हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार किया था। सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है? ये वजह है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो आपको हम ये बताते चलें कि वहां तो खैर आप जानते ही होंगे कि हज और उम्रे के लिए पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं, भीख मांगने के लिए भी पाकिस्तानी वहां पहुंचा करते हैं। और जिसकी वजह से सऊदी अरब के जो MBS हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान वो बहुत परेशान है और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जी आप भिखारियों को रोकें। अब के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? 10 पाकिस्तानी जो है वो मक्का में जो है यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा ये गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। जी हाँ, यानी कि जो नकली सोना पता नहीं कहाँ से इन्होंने बनाया, कहाँ से लेकर गए, इन्होंने मक्का तक पहुंचाया कैसे और उसके बाद वो सेल कर रहे थे उस फेक गोल्ड को। तो ये 10 पाकिस्तानी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है? पाकिस्तानी जो है वो एक से एक बढ़कर है। मतलब आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत फ्रॉडिये मिलेंगे और अभी बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चलते फिरते अपने आप को बहुत बड़ी चीज बताते हैं लेकिन फ्रॉडिये हैं। लेकिन अब तो ये फ्रॉडिये जो है जिससे सीधी सीधी जबान में फ्रॉडिये ही कहा जा सकता है वो जी मक्का में भी पाए गए। यानी पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मक्का मदीना जाने की पाबंदी लग जाए पाकिस्तानियों को और हज उम्रा ना कर सकें। स्वीडन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत 7 ममालिक से मजीद 52 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए हैं। अमरीका और सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कराची से इटली सऊदी अरब जाने वाले 13 मुसाफिरों को ऑफलोड भी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और जो भी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 10 पाकिस्तानी नकली गोल्ड बेचते हुए पकड़े गए हैं और वो पाकिस्तानी वहाँ पर बांग्लादेशी बनकर काम कर रहे थे, इसलिए सऊदी अरेबिया की सरकार की उन पर नजर नहीं गई। लेकिन जब उन्होंने उनकी एक्टिविटीज़ को देखा तो उनके ऊपर शक हुआ और उनको पकड़ा गया। तो उनकी सच्चाई निकली कि ये पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी बनकर इधर काम कर रहे हैं और नकली गोल्ड का काम कर रहे हैं। और अभी ये 10 नहीं है और भी ज़्यादा है, धीरे धीरे इन पर कार्रवाई चल रही है। तो मतलब ये यार इनका ये DNA ऐसा है पाकिस्तानियों का, ये जहाँ पर भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ के आएंगे। अब पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार ये पाकिस्तानी ही ऐसा क्यों करते हैं, तो ये इनका DNA ऐसा है, इनको मतलब शिक्षा ऐसी दी गई है कि हमको ऐसा करना है। जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया? अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्ज़ाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहाँ पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो UAE के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नज़र आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहाँ पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीज़ा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीज़ा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीज़ा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके
पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया दूसरे मुल्क के साथ? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से है, सिर्फ वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं, थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की जिंदगियां। मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस, इधर उधर, तो वहां भी यही प्रॉब्लम रहती है, एक ही प्रॉब्लम रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान हमें वीज़े नहीं मिलते, हमें फलां नहीं मिलता, हमें जी 99.99% हमारा ईयू का वीज़ा रिजेक्ट होता है, या 99% ही करें रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीज़ा दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं वो क्यों दिया जाता है 1% को, और वो 99 को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इस 99 ने वापस नहीं आना। इसके बावजूद वो जो 1% है उनमें से भी लोग स्लिप हो जाते हैं, और मैं कईयों को मिला हूं। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहां मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले पीआईए में होता था, तो फिर बाद में मैं इधर ही रह गया। मैं कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारे यार शहजादा लगा। और नाम बदनाम किसको करना है? और जी हुकूमत नहीं कुछ कर रही। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, व्हेन आई वाज अभी रिसेंटली यूके था, तो मैंने वहां पे बड़ी बहस हो रही थी, और सारे वो इमरान खान के जी सपोर्टर हैं, जी हुकूमत चोर है, जी फलाना है, जी फौज आ गई, ये आ गई। मैं कहा भाईजान जी जिस कम्युनिटी में आप बैठे हुए हैं या जिस कौंसिल में आप बैठे हुए हैं, इसको कौन चला रहे हैं? मैंने कहा जी पाकिस्तानी चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये डिफॉल्ट क्यों कर गई है? खामोश, खामोश। मैंने कहा मुझे ये बताएं, आप में से कितने, आप, मैंने कहा एक बंदे को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप क्या पूरा टैक्स देते हैं यहाँ पे, या चोरी करते हैं? दें खुदा को हाजिर नाजर जान के बात करें। उन्होंने कहा चोरी करता। एक बंदे को मैं स्कॉटलैंड मिला, वो मेरे जानने वालों का जानने वाला था। कहता जी मैं तो 2000 पाउंड बस लेता हूँ इनसे, हुकूमत से, वही उसी से मैं गुजारा कर लेता हूँ, और मैंने डिक्लेयर किया हुआ अपने आप को मैं अंडर इनकम हूँ, लेकिन साथ में ऊबर शुबर भी चलाता रहता हूँ, उससे भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो 1500-2000 वो आ जाता है, 1500-2000 मेरी पता नहीं बीवी को आ जाता है, कि हम जो है ना माड़े कमज़ोर हैं, ठीक है, तो जनाब ये हम करते हैं। मैं क्या शहजादा लगा यार, तो मैं क्या सानू क्यों बदनाम कर दे हो? ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो उसको पता नहीं क्या सोशल सिक्योरिटी, वो जो क्या होते हैं वो लेते हैं। जी जी, वो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है। भाई साहब मैं आपको ये बात बताऊं, करनी बातें इस तरह की और कहना जनाब कि वो जी हम तो जी, क्यों पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना नीचे है? 106 में से 103 रैंकिंग में क्यों आया है? शायद यही वजह है कि सऊदी अरब जो है, हो सकता है अब इन लाइन्स के ऊपर भी सोच रहा हो कि सिर्फ जो है वो हज उम्रे के लिए उन्हीं को परमिशन दी जाए जिनके पास अच्छा खासा जिनकी चेकिंग हो गई हो, जिनके पास पैसा हो, या जो कि उनको थोड़ा सा भी ये डाउट ना हो जिनके ऊपर कि ये कोई चोरी चकारी भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे लोग तो ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि वो तब भी पहुंच जाएंगे, भीख मांगने वाले भी पहुंच जाएंगे और चोरी चकारी वाले भी तब भी पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब कितनी भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा। लेकिन खैर, गल्फ कंट्रीज में बढ़ते हुए क्राइम्स, पाकिस्तानियों की तरफ से बढ़ते हुए क्राइम्स जो है उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। और एक बार फिर ये देखने में आया कि ये खैर ये पहला सीन कह रही हूँ, पहला केस है, सॉरी, पहला केस है जो पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ कि वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार पाकिस्तानी ही ऐसा क्यों करते हैं और कोई दूसरे कंट्री के मतलब कोई भी आदमी ऐसा क्यों नहीं करते। मतलब ऐसे आदमी सभी देशों में पाए जाते हैं, ये नहीं मैं बोलता कि केवल पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब अब सऊदी अरेबिया में ले लो या यूएई में ले लो, यहाँ पे जितने भी क्राइम होते हैं जो 2 नंबर के काम होते हैं उनमें 50% पाकिस्तानी पाए जाएंगे। हाँ मतलब इंडिया के भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, सब कंट्रीज़ के होते हैं, मतलब वो इक्की दुक्की होते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का काम धंधा यही है, दूसरे देश में जाना है, भीख मांगना है, 2 नंबर का काम करना है, फेक गोल्ड बेचना है, स्मगलिंग करनी है, ब्लास्ट कराना है, कैंपेन चलाना है, कुछ भी, ये पाकिस्तानियों का काम है। क्योंकि जिसको हराम की खाने की आदत पड़ जाती है उससे काम नहीं किया जाता। अब इनकी आदत पड़ गई है हराम का खाने की, तो ये काम करके कभी भी नहीं खा सकते, तो ये ऐसे ही काम करेंगे ना। अब पाकिस्तान मीडिया रो रहा है तो रोने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब देश से उनको क्या फ़र्क पड़ता है, देश की क्या स्थिति है क्या नहीं हो रही, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहेंगे। चाहे सऊदी अरेबिया से कितना ही बड़ा कानून लगा दे इनके ऊपर, फिर भी पाकिस्तानी उधर पहुंच जाएंगे 2 नंबर का काम करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।